चाहे मर जाना, लेकिन इन 5 लोगों का साथ कभी मत छोड़ना। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, स्वागत है पुनः एक बार आप सभी का हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। सज्जनों, आज का प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन अवश्य ऑन कर लें। मित्रों, आइए समय नष्ट ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। किसी गांव में एक कुत्ता रहता था। वह कुत्ता अपने मालिक का वफादार था। वो हमेशा अपने मालिक के साथ रहता था। मित्रों, एक दिन कुत्ते के मालिक ने उसके गले से उसका पट्टा खोल दिया। वो कुत्ता अपने मालिक के दरवाजे पर बैठा हुआ था। तभी उस कुत्ते ने देखा कि उसके सामने से एक दूसरे घर से निकल करके बिल्ली बड़ी उदास मन से जा रही है। मित्रों, आप सब जानते हैं, यदि बिल्ली सामने से जाएगी तो कुत्ता उसे अवश्य पकड़ लेगा। कुत्ता उस बिल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन उस बिल्ली ने देखा, फिर भी वो भागी नहीं। कुत्ता सोचने लगा, ये मुझे देख करके नहीं भागी, क्यों ना इसे हम बाद में पकड़ेंगे, पहले इसका राज जानते हैं, ये उदास क्यों है। उस कुत्ते ने बिल्ली से पूछा, हे बिल्ली, क्या बात है। मन में बहुत उदास होकर रोती हुई बिल्ली कहने लगी, हे कुत्ते, मैं इन इंसानों से तंग आकर इन इंसानों की बस्ती से बहुत दूर जा रही हूँ। मैं मनुष्यों के साथ अब रहना नहीं चाहती। मैं किसी जंगल में जाकर के निवास करूंगी, जहाँ इन मनहूस मनुष्यों की सूरत मुझे देखने को ना मिले। कुत्ता कहने लगा, हे बिल्ली, ऐसी क्या बात है। मनुष्यों ने ऐसी कौन सी घटना तुम्हारे साथ घटित कर दी है जो आप मनुष्यों से इतनी घृणा कर रही हो। उसी समय बिल्ली रोकर के कहने लगी, हे कुत्ते भाई, जिस घर से मैं निकल के आ रही हूँ, उसी घर में मेरे छोटे छोटे नवजात शिशु जो मैंने धूप से बचाने के लिए रख रखे थे, लेकिन इन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने मेरे बच्चों को पीट पीट करके मार डाला और उन्हें बाहर फेंक करके आ गए। हमें भी अपने बच्चे प्यारे हैं, दुलारे हैं, हमें भी अपने बच्चों को प्यार करने का हक है। मनुष्य को तो अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकते। बिल्ली कहने लगी, हे कुत्ते भाई, ये मनुष्य हमारे साथ दोगला व्यवहार क्यों करते हैं। क्या ये धरती भगवान ने मनुष्य के लिए ही बनाई है। इस पूरी धरती को ये लोग गांव, घर एवं अपने खेतों के रूप में बांट लेते हैं। हे कुत्ते भाई, इस पृथ्वी पर सबसे पहले हम ही लोग आए थे, लेकिन आज इस पृथ्वी पर इन मनुष्यों ने अपना अधिकार जमा रखा है। अब मैं एक भी पल इन दुष्ट पुरुषों के साथ नहीं बिताना चाहती हूँ। इसीलिए मैं इंसानों की बस्ती छोड़कर हमेशा के लिए जंगलों में जा रही हूँ। इन पापियों ने मेरे बच्चों को मार डाला है। ये कहते कहते बिल्ली की आंखों से आंसू गिरने लगे। अपने बच्चों की याद कर करके फूट फूट करके बिल्ली रोने लगी। मित्रों, कुत्ते ने अपने ऊपर लेकर के सोचा कि बिल्ली बिल्कुल सत्य कह रही है। ये मनुष्य बिल्कुल दुष्ट प्रवृत्ति के बन चुके हैं। अब कुत्ते को अपने ऊपर ध्यान आया। कुत्ता सोच रहा है कि मैं भी किसी का पालतू कुत्ता हूँ। मैं पूरे दिन पूंछ हिलाता हुआ मालिक के पीछे घूमता रहता हूँ, और रात में जब मालिक सो जाता है तो मैं उसके धन की, उसके घर की, उसके परिवार की अपनी जान पर खेल करके रक्षा करता हूँ। जिसके बदले मुझे क्या मिलता है? झूठा रोटी। कुत्ता उस बिल्ली को आवाज देता है और कहता है, हे बिल्ली, तुम अकेली जंगल में मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, और मैं भी इन क्रूर मानवों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। वो कुत्ता और बिल्ली दोनों जंगल की ओर जाने लगे। मित्रों, कुत्ता और बिल्ली की बातचीत को वहीं से एक बकरा बंधा हुआ था, वो सुन रहा था। उस बकरे ने चिल्ला करके कहा, हे कुत्ते भाई, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी इन इंसानों के बीच में नहीं रहना चाहता हूँ। कुत्ता कहने लगा, हे भाई, तुम्हें क्या परेशानी है। बकरा कहने लगा, हे कुत्ते भाई, मुझे तो इतनी परेशानी है जो तुम्हें भी नहीं होगी। कुत्ता कहने लगा, हे बकरे भाई, तुम्हें टाइम से खाना पीना मिलता है, दाना मिलता है, और भला जीवन में क्या चाहिए। बकरा बोला, हे भाई, संध्या के समय मालिक मुझे रोज तौलता है, और जिस दिन मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा, उसी दिन मेरा मालिक मुझे कसाई के हाथों बेच देगा। जिस दिन मैं बढ़ना बंद हो जाऊंगा अथवा मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी।
मुझे काट दिया जाएगा। हे कुत्ते भाई, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो। मित्रों, कुत्ता बकरे के गले से रस्सी को काट देता है और बकरे को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चल देता है। मित्रों, बिल्ली अकेली जंगल के लिए जा रही थी, लेकिन अब 3 हो गए, कुत्ता, बिल्ली और बकरा। तीनों आगे जंगल की ओर बढ़े जा रहे थे। आगे चल करके उन्हें एक गधा मिला, जिसके पीठ पर ईंट लदे हुए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके शरीर पर अनेकों निशान बने हुए थे। जब कुत्ता उसके पास से गुजरता है तो उसकी तरफ देख करके कुत्ता पूछ लेता है, हे गधे भाई, तुम क्यों रो रहे हो और तुम्हारे शरीर पर ये इतने निशान कहाँ से आए? गधा कहने लगा, हे भाई, मेरा जो मालिक है वो बड़ा ही अत्याचारी है। वो मेरी सामर्थ्य से ज्यादा मुझ पर वजन रख देता है और जब मैं गिर जाता हूँ, ईंटें फूट जाती हैं तो बुरी तरह से मुझे पीटता है। वो चाबुक से मुझे इतना मारता है कि मार मार कर खाल उधेड़ देता है। गधा कहने लगा, हे भाई, ऐसे दुष्ट लोगों के साथ रहने से अच्छा मैं मर ही जाऊं। कुत्ता कहने लगा, हे भाई, मैं जंगल में जा रहा हूं और जंगल में जाकर हम सब अपना स्वतंत्र जीवन जिएंगे। अगर इच्छुक हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। गधा कहने लगा, हे भाई, मुझे भी साथ लेकर चलो, मैं भी अपने मालिक से तंग आ चुका हूँ। मित्रों, गधा अपनी सारी ईंटें वहीं छोड़ देता है और उनके साथ जाने लगता है। दर्शकों, और वो धीरे धीरे एक गाय के पास एक खेत में पहुंच जाते हैं। गाय ने देखा ये तो सारे पालतू जानवर हैं, इनमें कुत्ता भी है और बिल्ली भी है, बकरा भी है और गधा भी है। ये चारों पालतू जानवर हैं, लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं? और गाय ने आवाज लगाई और उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? कुत्ता कहने लगा, हे गाय, हम चारों जंगल में एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए जा रहे हैं। इन मनुष्यों के अत्याचार से हम तंग आ चुके हैं। गाय कहने लगी, हे भाई, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। कुत्ता कहने लगा, हे गाय, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों जाना चाहती हो? गाय कहने लगी, हे भाई, जब तक मैं दूध देती हूँ, इंसान मुझसे दूध निकालता है और इतना दूध निकालता है कि मेरे बच्चे के लिए भी नहीं छोड़ता, और जब मैं दूध देना बंद कर देती हूँ तो मनुष्य मुझे छोड़ देता है, वो मुझे खाना भी नहीं खिलाता है। यदि मैं किसी के खेत में खाना खाने के लिए चली जाऊं तो लोग मुझे डंडों से मारते हैं, पीटते हैं। इससे अच्छा इन मनुष्यों से मैं दूर ही रहूं। मित्रों, गाय को मिलाकर वो 5 हो गए। सज्जनों, घर से तो बिल्ली अकेली ही निकली थी, लेकिन रास्ते में चलते चलते वो 5 हो गए। पांचों दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते आगे की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, एक किसान भैंसों पे हल बांध करके खेत जोत रहा था। जब भी किसान को धूप लगती तो वो भैंसों को पुनः धूप में ही छोड़कर स्वयं तो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर वापस खेत जोतने लगता है। उसके बाद दोबारा से जब उसे धूप सताती है तो पुनः वृक्ष के नीचे आराम करने चला जाता है। इधर भैंसे ने देखा कि ये तो 5 पालतू हैं, तो भैंसे ने उनसे सवाल कर दिया, हे भाई, तुम सब कहाँ जा रहे हो? तब वो 5 कहने लगे, हम स्वतंत्रता का जीवन जीने जंगल में जा रहे हैं। भैंसा कहने लगा, मुझे भी साथ लेकर के चलो। कुत्ता कहने लगा, तुम्हें क्या परेशानी है? भैंसा कहने लगा, मुझे बहुत बड़ी मुसीबत है। वो पेड़ के नीचे तुम्हें जो मानव दिख रहा है, सुबह से मैं इसका काम कर रहा हूँ, मैं इसका सुबह से खेत जोत रहा हूँ, लेकिन मुझे धूप में छोड़कर स्वयं वृक्ष के नीचे छाया लेने के लिए चला गया है। यदि मुझे भी छाया में थोड़ी देर आराम करवा देता तो इसका क्या हो जाता? सारे दिन हम इसका काम करते हैं, फिर भी वो मुझे डंडे से पीटता है। भैंसा कहने लगा, हे कुत्ता भाई, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ एक पल भी रहना नहीं चाहता हूँ। मित्रों, अब वो 6 हो चुके थे। वो सभी साथ में होकर दौड़ने लगे और वो जंगल के अंदर चले जाते हैं। वो जंगल ही जंगल इतने दूर निकल गए, उन्हें कहीं मनुष्य दिखाई नहीं देते हैं। वहां सिर्फ जंगल की हरियाली दिखाई देती है। वो 6 जानवर अपने चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखकर बहुत ही मन में प्रसन्न हो जाते हैं और आपस में सलाह करते हैं, हे भाइयों, वहां से अच्छा हम यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उसी समय उसी जंगल में
अचानक उन्हें एक जंगली बिल्ली दिखाई देती है। बिल्ली को देखकर घरेलू बिल्ली चौंक जाती है। बिल्ली कहती है, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी बिल्ली है। जब इन्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भला क्या दिक्कत हो सकती है। थोड़ी देर बाद एक जंगली कुत्ता भी नजर आया तो कुत्ता सोचने लगा, अरे ये तो मेरे जैसा कुत्ता है, और गधे को गधा दिखा। मित्रों, सभी जानवरों को अपने अपने जैसे जानवर जब वहां नजर आने लगे तो सभी देखकर मन ही मन खुश हो जाते हैं। तभी सब कहने लगे, जब ये लोग यहाँ सुख चैन से रह रहे हैं तो हमें भला क्या दिक्कत हो सकती है। मित्रों, सामने से एक जंगली भैंसा आ रहा था। उसने इन्हें सामने से आते हुए देखा। वो भैंसा समझ गया कि ये लोग गांव से आ रहे हैं। अभी ये लोग जंगल के वातावरण से मिले जुले नहीं हैं। सुबह तक ये 6 के 6 मारे जाएंगे और इन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो जंगली भैंसा इनके पास दौड़ करके आया और कहा, हे भाइयों, तुम यहाँ कहाँ से आए हो। उसी समय वो जानवर कहने लगे, हे भाई, हम मनुष्यों से दुखी होकर गांव से जंगल के लिए आए हैं। भैंसा कहने लगा, तुम सब पागल हो गए हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये जंगल तुम्हें कभी अपनाएगा नहीं, बल्कि तुम्हें सुबह का सूर्य भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तुम 6 के 6 रात में ही मारे जाओगे। वो सभी कहने लगे, हे भाई, हम क्यों मारे जाएंगे, तुम कैसे जीवित रहते हो। भैंसा कहने लगा, हे भाइयों, मेरा जन्म तो इसी जंगल का है, इसीलिए मैं जी रहा हूँ, और तुम यहाँ पर नए आए हो। तुम इस जंगल के वातावरण को नहीं जानते। तुम ना तो इस जंगल से परिचित हो और ना ही जंगली जानवरों से। तुम सभी मारे जाओगे। ये सुनकर वो सबके सब लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए। जंगली सांड मन में विचार करने लगा कि मेरा धर्म बनता है इन्हें बचाना, इन्हें वापस लौटाना, और मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा, और इन्हें मैं जरूर लौटा दूंगा। जंगली सांड कहने लगा, हे भाइयों, तुम्हारे अंदर मानवता की बू आ रही है। तुम्हारे शरीर से मानवों की बदबू आ रही है। इस मानव बदबू के कारण तुम्हें कोई भी जंगली जानवर खा लेगा और तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। सभी जानवर कहने लगे, हे भाई, तो मैं क्या करूं। जंगली सांड बोला, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे अंदर जो मनुष्यों की बदबू आ रही है वो सब मिट जाएगी। जंगली सांड कहने लगा, हे भाइयों, नदी के किनारे बालू की ढेर है, तुम वहां लौट लेना, तो तुम्हारे अंदर से जो मनुष्यों की बू आ रही है वो समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे अंदर से जंगल की गंध आने लगेगी, तो ये जंगल तुम्हें अपना लेगा। मित्रों, आगे आगे वो जंगली सांड हो गया। उसके पीछे से 6 जानवर जो गांव से जंगल के लिए गए थे, जैसे ही थोड़े आगे बढ़े हैं तो झाड़ियों में से दम घुटने जैसी आवाज सुनाई दी। बकरे ने जब सुना तो भैंसे से कहने लगा, हे भाई, मुझे लग रहा है इन झाड़ियों के पीछे कोई किसी को मार रहा है। ये झाड़ी के पीछे क्या हो रहा है, जरा मुझे समझाने की कृपा करें। जंगली भैंसा कहने लगा, हे भाई, ये तो यहाँ का रोज का काम है। इस जंगल में पता नहीं कब किसका सांस रुक जाए, पता नहीं कब किसका गला दबा दिया जाए, पता नहीं कब किसका दम घोट कर मार दिया जाए। जंगली भैंसा कहने लगा, हे भाई, जरूरी नहीं जो तुम्हें शाम में मिला वो सुबह भी मिले। ये सुनकर वो 6 जानवर जो गांव से जंगल के लिए गए थे वो सभी सुनकर के डर जाते हैं। चलते चलते वो 6 जानवर थोड़े और आगे गए तो उन्हें खून के छींटे दिखाई दिए। वे सभी जंगली भैंसे से पूछते हैं, हे भाई, ये क्या है। और जब वो सभी ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो जंगली बिल्ली सबसे पहले उन्हें मिली थी उसी बिल्ली की लाश ऊपर टंग रही है। उसके मुंह से खून टपक रहा था। बिल्ली उसे देख करके डर गई। बिल्ली कहने लगी, इसे क्या हुआ, ये तो थोड़ी देर पहले मुझे मिली थी। जंगली भैंसा कहने लगा, हे बिल्ली, यहाँ किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही अवगत कराया था कि जरूरी नहीं जो तुम्हें शाम में दिखा वो तुम्हें सुबह भी दिखे। ये जंगल है, कौन कब भगवान के पास चला जाए, और तुम भी कितनी देर के लिए जीवित हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मित्रों, जो 6 जानवर गांव से आए थे उनके हाथ पैर कांपने लगे। धीरे धीरे वो और आगे की तरफ बढ़े तो उन्हें जल की मिट्टी की सुगंध आने लगी। उस जंगली भैंसे ने कहा, यहीं थोड़ी दूर पर जो मैंने तुम्हें रेत बताई थी उसी पे जाकर लौट लेना, तुम्हारे शरीर से मनुष्य की गंध खत्म हो जाएगी और फिर तुम यहाँ रह सकते हो। प्रिय दर्शकों,
जब 6 जानवर आगे की तरफ जाकर के देखते हैं तो उन्हें रेतीली जमीन मिलती है, लेकिन उन्हें एक और चीज दिखती है। उन्होंने देखा कि एक जंगली भैंसे को 4-5 मगरमच्छ पकड़े हुए हैं, उसे खाए जा रहे हैं। भैंसा चिल्ला रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है, अपने प्राण बचाने के लिए तड़प रहा है। और आगे आगे का शेष बचा हुआ था, पीछे से वो मगरमच्छ उसे आधा खा लिए थे और फिर भी वो जान बचाने के लिए मदद मांग रहा था। ये दृश्य देखकर वो 6 जानवर भौचक्के से रह गए कि ये क्या हो रहा है। जंगली भैंसा कहने लगा, ये तो रोज का होता है। प्राण बचाने के लिए कोई कितनी भी कोशिश करे, लेकिन इन दरिंदों से कोई भी नहीं बच सकता है। वो 6 जानवर जो गांव से आए थे, अब तो वो हिम्मत हार चुके थे, आगे बढ़ना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वो 6 जानवर आपस में एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और वो सभी एकदम से पीछे मुड़े और भागने लगे और गांव की तरफ दौड़ने लगे और मन में सोच रहे हैं कि जंगल में स्वतंत्र से अच्छा तो मैं गांव में ही मनुष्यों के बीच में गुलाम बन के अपना जीवन यापन कर लेंगे। वहां पर हमें ये तो भरोसा है कि शाम को हमें भोजन मिल जाएगा और सुबह देखने के लिए सूर्य मिल जाएंगे। इस जंगल में तो कोई भी किसी का नहीं है, किसी का भरोसा, किसी का विश्वास भी नहीं कर सकते। यहाँ पर पेट भरने के लिए एक दूसरे को मारकर खाते रहते हैं। वो 6 जानवर तेजी से भागते हुए गांव की तरफ जा रहे थे। मित्रों, इंसान को इन 5 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ये 6 जानवर अपने मालिक का साथ ना छोड़ते तो उन्हें ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। मित्रों, हमें इन 5 लोगों का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, यदि कहीं आप नौकरी करते हो या किसी के वफादार हो तो अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, अपने माता पिता का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितने भी अमीर हो जाओ या कितने भी गरीब हो जाओ, माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता का साथ छोड़ देते हैं वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहते, इसलिए माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 3, जिन लोगों ने बुरे वक्त पर तुम्हारा साथ दिया है या जीवन में कभी कोई मदद की है, ऐसे व्यक्तियों का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसने तुम्हारा बुरे वक्त में साथ दिया है तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ो और उसकी मुश्किल में उसका साथ दो। नंबर 4, पति या पत्नी, इन दोनों को कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, एक दूसरे में कमियां निकालने के लिए बैठो तो ऐसा कोई नहीं है जिसमें कमियां ना हो। उस कमी को सुधारना ही हमारा कर्तव्य है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इनमें कमी है तो इन्हें छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह चले जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन भर पछताना ही रह जाता है। नंबर 5, कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य का साथ छोड़ने वाला इंसान जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। हाँ, थोड़े दिन तक सुखी रह सकता है, उसे धन संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन अंत में उसका बहुत बुरा परिणाम होता है। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अवश्य देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।